नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज 15 दिन तक स्वच्छ अमृत महोत्सव अभियान चलाएगा। अभियान के अंतर्गत नागरिकों को कचरा मुक्त शहरों के निर्माण की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस यानी कि आज से शुरू हुई, जहां राजधानी भोपाल के MBM कॉलेज ग्राउंड पर हुए समारोह में महापौर मालती राय, निगम कमिश्नर KVS चौधरी और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के नेतृत्व में स्वच्छ अमृत महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया गया। मालती राय ने कहा कि आज PM मोदी के जन्मदिवस के मौके पर भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 टास्क दिए गए थे, 2 टास्क नगर निगम पूरे कर चुका है। तीसरे के अंतर्गत नगर निगम कर्मचारियों ने 7 रंगों में विभाजित कर डस्टबिन के माध्यम से जनता को जागरूक करने का कार्य किया है, जिसमें गीला और सूखा कचरा, प्रदूषण, वेस्ट मटेरियल आदि शामिल है। गौरतलब है कि 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। स्वच्छ अमृत महोत्सव एक कदम स्वच्छता की ओर के लिए आधिकारिक लोगों को जारी किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में जन आंदोलन को तेज करने और फिर से जीवंत करने के संकल्प को दर्शाता है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। मैं वर्षों से वार्ड क्रमांक 17 शांति नगर में निवास करता हूँ और वर्षों से वहाँ पर मैं निरंतर सेवा का कार्य करता हूँ। स्वच्छता अभियान से जुड़ा हूँ और वहाँ जितने भी स्वच्छता को लेकर कार्य होता है, वृक्षारोपण होता है, सभी कार्य मैं निरंतर करता हूँ। और कोई भी तरह की समस्या होती है मेरे पास सूचना आती है, लोगों की समस्या का निवारण भी करता हूँ। और अभी कुछ ही महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ। मेरा नाम अक्षता शर्मा है। हम सब राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं। हम एक ब्लू टीम है। ब्लू टीम सूखे कचरे को दर्शाता है और हम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक कई वर्षों से स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी देते आ रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है और हम इससे हर वर्ष कार्य करते हैं और हम इसके लिए तत्पर हैं। बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। भोपाल की कई जगहों पे हमने कचरा साफ करवाया है। देखिए, भोपाल में स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम करना और इस बात के लिए भोपाल की जनता को प्रेरित करना कि ये शहर हमारा है, हम सबका है, इस शहर के प्रति जवाबदारी स्वच्छ रखने की भी हम सबकी है। आज का कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। मैं ये मानता हूँ कि भोपाल की जनता में अपने शहर को संवारने के लिए, सजाने के लिए और सुंदर रखने के लिए अभूतपूर्व जागरूकता आ रही है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि हमें अपना शहर पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रखना है, हमें भोपाल को नंबर 1 लाना है। ये जागरूकता आम लोगों में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से अन्य शहर के लोग किसी व्यक्ति के द्वारा गंदा करने पे रोकने टोकने का काम करने लगे हैं, उसी प्रकार भोपाल में भी अब ये देखने को मिलता है कि भोपाल में कोई यहाँ वहाँ अगर कचरा फेंकता है तो आम जनता भी रोकने टोकने का काम कर रही है। ये जागरूकता साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इसी का परिणाम है कि मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि भोपाल स्वच्छता में आने वाले समय में नंबर 1 आएगा। व्यापारियों पर भी कार्रवाई करें। इसलिए कहिए कि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनको लगातार जागरूकता नगर निगम कर ही रहा है, समझा रहा है कि आप व्यवसाय करिए, व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आप ऐसे व्यवसाय को आप आड़ नहीं बना सकते कि हम शहर को गंदा भी करें। आप रोड पे कचरा क्यों डालेंगे? अब जैसे कबाड़ी का व्यवसाय मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, कबाड़ी अपना दुकान के अंदर व्यवसाय करे, जो सामान आता वो रखे। अब वो सड़क पे कचरा फैलाएगा, 1 बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, अल्टीमेटली स्पॉट फाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले समझाने का काम किया जा रहा है, उनको भी सीधे स्पॉट फाइन नहीं किया जा रहा है। अगर वो नहीं मानेंगे तो स्पॉट फाइन भी किया जाएगा। तो शहर के प्रति जवाबदारी सबकी है, हमारी भी है, व्यापारियों की भी है, नागरिकों की भी है, और इसको ठीक रखने की जवाबदारी का निर्वहन भी हम सबको करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है ये शहर हम सबका है, इससे लगाव होना चाहिए, इससे प्यार होना चाहिए। भोपाल से हमें प्यार होना चाहिए कि हमारा राजधानी है, जिसने हमें मान दिया, सम्मान दिया, यहाँ पले हुए बड़े हुए हैं, इसलिए इस शहर को हम गंदा नहीं होने देंगे। देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम भोपाल में भी आयोजित किए जा रहे हैं। और देश का एक टास्क था स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए। उस टास्क में भोपाल ने भी पार्टिसिपेट किया है और उसी तारतम्य में 3 टास्क थे उस कार्यक्रम में। पहला टास्क था रजिस्ट्रेशन करवाना। कई शहरों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, भोपाल ने भी पार्टिसिपेट करके
बड़ी संख्या में भोपाल की जनता की को जागरूक करने के लिए पंजीयन करवाया है। वैसे तो नगर निगम चाहती तो नगर निगम के कर्मचारी ही हजारों की तादाद में है, लेकिन कर्मचारियों के अलावा हमको जनता को जागरूक करना था, इसलिए नगर निगम के कर्मचारी जनता के बीच जाकर वहाँ पर उन्होंने पंजीयन करवाया, जिसमें हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी आएगी। दूसरा टास्क कल का था कि कल एक उस शहर के मुखिया को मीडिया से रूबरू होना था। तीसरा टास्क आज का है कि कुछ नया करके दिखाना है। तो निश्चित ही आज नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों और हम सबकी सोच से 7 रंगों में हमने नगर निगम को स्वच्छता को प्रस्तुत किया है। हर एक कलर का कंसेप्ट है और उसी को आज हमने डस्टबिन बनाकर यहाँ लगाया था और जनता को जागरूक करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। जी देखिए, अलग अलग कलर का अलग अलग है। कुछ गीले कचरे के लिए है, कुछ ई वेस्ट के लिए, प्रदूषण के लिए भी है, सूखे कचरे के लिए भी है और जनता को जागरूक करने के लिए ही इस तरह का हमने दिया था, कंसेप्ट दिया है कि ये हर एक कलर का, हर एक कलर में गीला कचरा, सूखा कचरा हम अलग अलग डस्टबिनों में रखें और जब नगर निगम की गाड़ी उनके घर के सामने से गुजरे तो नगर निगम की गाड़ी में ही वो कचरा डालें, ताकि हमारा ई वेस्ट यहीं के यहीं हो सके। देखिए, पार्षदों को भी सबको आमंत्रित किया गया। सब जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानीय जनप्रतिनिधि हैं। बड़ी संख्या में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी कई क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि विधायकों को भी सूचना करवाई गई थी और चर्चा भी हुई है। वो लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों में व्यस्त है। इस कारण से कई पार्षद और कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित नहीं हो जाए। देखिए, नगर निगम के माध्यम से आमंत्रित किया गया था। यदि नहीं किया गया होगा तो निश्चित ही मैं बात करूंगी कि कहाँ चूक हुई है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।